दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर हिंदू संगठन भड़का है। पूनम के किरदार पर सवाल ही सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मंदोदरी बनकर पूनम पांडे बेहद खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। रामलीला पर छिड़ी महाभारत। मरण के रास्ते बड़े कठोर हैं प्रिय, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मंदोदरी का किरदार, पूनम की ललकार। दिल्ली के लाल किले में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लवकुश रामलीला का मंच सज चुका है। सभी किरदार उत्सुक हैं, लेकिन एक किरदार रामलीला में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी की चर्चा शायद हजारों साल पहले भी उतनी नहीं हुई होगी जितनी आज हो रही है। कारण है इस किरदार को निभाने वाली पूनम पांडे। अभिनेत्री पूनम पांडे का विवादों से पुराना नाता है। पूनम पांडे से हर कोई परिचित है। वो क्या करती हैं सब जानते हैं। अक्सर विवादों में रहने वाली पूनम पांडे को लवकुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया गया तो हंगामा हो गया। उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पूनम को हंगामे की परवाह नहीं है। वो अपने किरदार को लेकर एक्साइटेड है और खुश भी। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री ने सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो रामलीला कमेटी पूनम के बचाव में उतर आई है। मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कोई पूनम पांडे भी अमर्यादित कोई काम करेगी तो निश्चित रूप से हम उसको रामलीला से बाहर कर देंगे। बीच रामलीला से उनको आउट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी काम मर्यादित होगा तो हम आउट कर देंगे। रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें। पूनम पांडे पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पूनम के किरदार पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पवित्र रामलीला में मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे से कराना कितना सही है, आप खुद सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर हिंदू संगठन भड़का है। पूनम के किरदार पर सवाल ही सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मंदोदरी बनकर पूनम पांडे बेहद खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। रामलीला पर छिड़ी महाभारत। मरण के रास्ते बड़े कठोर हैं प्रिय, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मंदोदरी का किरदार, पूनम की ललकार। दिल्ली के लाल किले में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लवकुश रामलीला का मंच सज चुका है। सभी किरदार उत्सुक हैं, लेकिन एक किरदार रामलीला में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी की चर्चा शायद हजारों साल पहले भी उतनी नहीं हुई होगी जितनी आज हो रही है। कारण है इस किरदार को निभाने वाली पूनम पांडे। अभिनेत्री पूनम पांडे का विवादों से पुराना नाता है। पूनम पांडे से हर कोई परिचित है। वो क्या करती हैं सब जानते हैं।
अक्सर विवादों में रहने वाली पूनम पांडे को लवकुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया गया तो हंगामा हो गया। उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पूनम को हंगामे की परवाह नहीं है, वो अपने किरदार को लेकर एक्साइटेड है और खुश भी। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री ने सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो रामलीला कमेटी पूनम के बचाव में उतर आई है। मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कोई पूनम पांडे भी अमर्यादित कोई काम करेगी तो निश्चित रूप से हम उसको रामलीला से बाहर कर देंगे। बीच रामलीला से उनको आउट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी काम मर्यादित होगा तो हम आउट कर देंगे। रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें। पूनम पांडे पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पूनम के किरदार पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पवित्र रामलीला में मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे से कराना कितना सही है, आप खुद सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर हिंदू संगठन भड़का है। पूनम के किरदार पर सवाल ही सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मंदोदरी बनकर पूनम पांडे बेहद खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। रामलीला पर छिड़ी महाभारत। मरण के रास्ते बड़े कठोर हैं प्रिय, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मंदोदरी का किरदार, पूनम की ललकार। दिल्ली के लाल किले में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लवकुश रामलीला का मंच सज चुका है। सभी किरदार उत्सुक हैं, लेकिन एक किरदार रामलीला में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी की चर्चा शायद हजारों साल पहले भी उतनी नहीं हुई होगी जितनी आज हो रही है। कारण है इस किरदार को निभाने वाली पूनम पांडे। अभिनेत्री पूनम पांडे का विवादों से पुराना नाता है। पूनम पांडे से हर कोई परिचित है। वो क्या करती हैं सब जानते हैं। अक्सर विवादों में रहने वाली पूनम पांडे को लवकुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया गया तो हंगामा हो गया। उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पूनम को हंगामे की परवाह नहीं है, वो अपने किरदार को लेकर एक्साइटेड है और खुश भी। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री ने सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो रामलीला कमेटी पूनम के बचाव में उतर आई है। मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कोई पूनम पांडे भी अमर्यादित कोई काम करेगी तो निश्चित रूप से हम उसको रामलीला से बाहर कर देंगे। बीच रामलीला से उनको आउट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी काम मर्यादित होगा तो हम आउट कर देंगे। रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है
और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें। पूनम पांडे पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पूनम के किरदार पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पवित्र रामलीला में मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे से कराना कितना सही है, आप खुद सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।